क्या आपने कभी सोचा है कि उपवास करना सिर्फ धर्म का हिस्सा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक चमत्कार भी है। आज हम बात करेंगे कि व्रत आखिर क्यों काम करता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और इससे आत्मा को क्या लाभ होता है। उपवास या व्रत भारत में सदियों से धार्मिक परंपरा का हिस्सा रहा है। लेकिन आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानता है कि व्रत का शरीर और मन दोनों पर गहरा असर पड़ता है। जब हम खाना नहीं खाते तो शरीर एक प्रक्रिया शुरू करता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में ऑटोफेजी कहते हैं। इसका मतलब है कि शरीर अपने ही अंदर जमा खराब, बेकार और मरे हुए सेल्स को खत्म करना शुरू कर देता है। यही शरीर की अंदरूनी सफाई है। इससे हमें नई ऊर्जा मिलती है, मस्तिष्क साफ महसूस करता है और पाचन तंत्र को भी आराम मिलता है। यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे तरीकों की तरफ आकर्षित हो रही है, क्योंकि इससे वजन कम होता है, एंग्जाइटी घटती है और एकाग्रता बढ़ती है। लेकिन उपवास का सिर्फ शारीरिक पहलू नहीं है, इसका आध्यात्मिक पक्ष और भी गहरा है। जब पेट खाली होता है तो मन भी हल्का होता है, और जब मन हल्का होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। व्रत हमें हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाता है, भूख, लालच, क्रोध जैसी भावनाओं को समझने और उन्हें शांत करने का अभ्यास देता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि संयम ही सच्चा बल है। जब हम भोजन छोड़ते हैं तो वो केवल पेट का त्याग नहीं होता, हम अपने भीतर की अशुद्धियों को भी छोड़ने का प्रयास करते हैं। यही सच्चा उपवास है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में लोग खुद से कट चुके हैं। ऐसे में उपवास एक साधना है जो हमें हमारे शरीर, मन और आत्मा से फिर से जोड़ती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन सिर्फ स्वाद, सुविधा और सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, संयम और संतुलन भी जरूरी है। और यही वजह है कि हर धर्म में उपवास को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है। विज्ञान भी अब इस बात को मानता है कि समय समय पर उपवास करना न केवल शरीर को ठीक करता है, बल्कि हमारी सोच को भी नया दृष्टिकोण देता है। जब आप उपवास करते हैं तो आप सिर्फ खाना नहीं छोड़ते, बल्कि आप ध्यान, प्रार्थना और आत्ममंथन की ओर बढ़ते हैं। इसलिए अगली बार जब आप उपवास करें तो इसे केवल परंपरा न समझें, इसे एक अवसर मानें, अपने भीतर झांकने का, अपने शरीर को आराम देने का और अपनी आत्मा से जुड़ने का।